ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बहुत काम आएगा आगे ये, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ग्रॉस का मैं सिंपल मीनिंग बताती हूँ, टोटल, ठीक है। नेट का एक्चुअल, ठीक है। ग्रॉस का टोटल, नेट का एक्चुअल, टोटल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मैंने टोटल कैपिटल गुड्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल कैपिटल गुड्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है। आई होप कैपिटल गुड्स क्लियर होगा। कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को काम आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेनी ईयर्स, और वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के होते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब टोटल जितना भी कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्लियर। टोटल कैपिटल गुड्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्लियर। अच्छा, अब ये टोटल मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, सी, मेरे पास पहले 4 टेबल्स थी, ठीक है। कितनी टेबल थी स्टॉक में, 4 टेबल, ठीक है। 4 कैपिटल गुड्स थी, क्लियर। इसमें से एक टेबल जो है वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट का मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, सॉरी, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। दैट मीन्स आपकी एक टेबल खराब हो गई, टूट गई, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था फिक्स एसेट्स में जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हो उसकी वैल्यू में लॉस आता जाता है, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉस आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक टाइम के बाद तो ऐसा होता है कि कोई फिक्स एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल कार, बाइक, कुछ भी ले लेते हैं, उसमें आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, उतना आउटपुट मिलता नहीं है, ठीक है। मतलब आपको बार बार सर्विसिंग करानी पड़ेगी, बार बार वो ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक टेबल आपकी डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। इस टेबल की जगह आपने एक न्यू टेबल ले आए, ठीक है। आप एक न्यू टेबल ले आए इस टेबल की जगह। अब आपके स्टॉक में कितनी टेबल है, 4। अभी भी तो 4 ही है, क्योंकि इस टेबल की जगह लेकर आए ना आप। अच्छा, अब इस टेबल की जगह आप अगर एक नया टेबल लेकर आए तो क्या ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है? ऑफ कोर्स है। आपने पैसा नई टेबल पे भी तो लगाया है ना। आपने पुरानी टेबल को हटाकर आप एक नई टेबल लेकर आए हैं, जो टेबल शायद आपको, क्योंकि ये तो पुरानी हो गई थी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, तो कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रही थी, तो वेस्ट था एक तरीके से, और वो खर्चा और खा रही थी मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नई टेबल लेकर आ गई, तो ये टेबल मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देगी ना। या आप मशीनरी ले लीजिए, चलिए टेबल की जगह क्या ले लेते हैं हम, मशीनरी, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। सी, मेरे पास 4 मशीनरी थी, ठीक है। एक मशीनरी बिल्कुल आउटडेट हो गई। आउटडेट का मतलब समझ आ रहा है, आउटडेट का मतलब है बिल्कुल खराब हो गई, ठीक है। खराब हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वो आउटपुट नहीं देगी। आउटपुट नहीं देने का मतलब प्रोडक्शन उससे कम होगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा खर्चा लग गया, उसकी मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा लग रहा है, उतना तो वो आउटपुट दे ही नहीं रही मशीनरी। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया और एक नई मशीनरी ले आई। जो कैपिटल गुड मैंने रिप्लेस किया है ना इसकी जगह, उसको मैं क्या बोलूँगी, डेप्रिसिएशन बोलूँगी, ठीक है। और मैंने डेप्रिसिएशन लगा के, ठीक है, मैंने ये डेप्रिशिएट हो गई थी, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, एक नई मशीनरी ले आई। तो जो मैंने नई मशीनरी लेकर आई हूँ, अब मुझे बस इतना सोच के बताना, जो मैं नई मशीनरी लेकर आई हूँ, क्या वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या मैंने पैसा नहीं लगाया? ऑब्वियसली लगाया ना, क्योंकि ये मशीनरी तो बहुत ही मुश्किल से कुछ प्रोडक्शन दे रही थी। नई मशीनरी लाई, इसमें पैसा लगाया, प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने रिप्लेस कर दी, प्लस एक न्यू मशीनरी और ऐड कर दी, ठीक है। एक न्यू मशीनरी और ऐड कर दी। अब देखो, जब न्यू मशीनरी ऐड करी तो ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये तो सभी बोलेंगे मैम इसमें तो हमने पैसा लगाया है। मेन बात इसमें थी,
ठीक है, ये तो मैंने इन्वेस्ट किया, एक नई मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरा स्टॉक कितना हो गया, अब मेरा स्टॉक कितना हो गया, 5 मशीनरीज का। मेरे पास कितनी होगी, 5 मशीनरी हो गई। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो अब मैं इसको कैसे टोटल बोल सकती हूँ, टोटल ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे पास अगर मैंने रिप्लेस किया था मशीनरी को, ठीक है, मैंने मशीनरी को रिप्लेस किया, एक पुरानी मशीनरी हटा के नई मशीनरी ले आई, तब मेरे पास कितनी थी, 4 ही थी। ठीक है, अब इसमें मैं डेप्रिसिएशन वाली भी ऐड कर रही हूँ और मैं जो नई खरीद के लाई वो भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन वाली भी ऐड कर रही हूँ और जो नई खरीद के लाई वो भी ऐड कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब वहीं पर नेट इन्वेस्टमेंट के केस में क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट के केस में देखिए ना, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्रॉस को ही ले लूँ, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट में क्या पढ़ा था, हमने चेंज इन स्टॉक पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, मेरा इसमें डेप्रिसिएशन वाले इसमें कि मैंने एक मशीनरी हटाकर इसी की जगह एक और नई मशीनरी ले आई, तो मेरे स्टॉक में तो कुछ चेंज आया ही नहीं। मेरे स्टॉक में कहाँ चेंज आया, 4 की 4 ही थी, तो इस हिसाब से तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानूंगी ही नहीं, पर इन्वेस्टमेंट तो है मेरा, इसीलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलती हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अरे पैसा तो लगाया ना मैंने, नई मशीनरी पे लगाया और उसने पुरानी मशीनरी को हटा दिया, वो मशीनरी जो मेरा खर्चा ज़्यादा करवा रही थी, प्रोडक्शन कुछ कर नहीं रही थी। ठीक है, अब इस हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट से देखें तो मेरा इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, ये वाला माना जाएगा। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखें चेंज, क्योंकि स्टॉक में तो यही चेंज हुआ है, जब मैं एक नई मशीनरी लेकर आई तभी मेरा स्टॉक 5 मशीनरी का हुआ, तब मैं इसको बोलूंगी ये इन्वेस्टमेंट हुआ, बट नहीं। ठीक है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मेरा जब चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है, ये मेरा कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट में बस वही इन्वेस्टमेंट लूंगी जो एक्चुअली में मेरे स्टॉक को ऐड करता है। ठीक है, एक्चुअली में, मैंने इसलिए नेट का पहले ही मतलब क्या बताया था कि नेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल, मतलब आपने एक्चुअली अपने स्टॉक में कितना ऐड किया है। वो तो आपके स्टॉक में 4 की 4 ही मशीनरी थी, पहले भी 4 थी, अब भी 4 है, बस आपने एक पुरानी को हटा के नई ले आए, तो स्टॉक में तो चेंज हुआ ही नहीं, 4 की 4 ही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हुआ, इसीलिए मैं उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्चुअली आपने अपने स्टॉक में कितना एडिशन किया, उसके लिए आप सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे जब आपने कोई न्यू मशीनरी क्या किया होगा, न्यू मशीनरी ऐड करी होगी, तभी वही स्टॉक में आपके कंसीडर होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, अगर मैं पूछूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को मैं ऐसे बोल सकती हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों बोल सकती हूँ, डेप्रिसिएशन इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने जो गुड्स को, मैंने जो मशीनरी जो डेप्रिशिएट हो गई थी, ठीक है, जब आप कोई कैपिटल गुड जो है वो यूज करते हो रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई कैपिटल गुड रिप्लेस करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई कैपिटल गुड यूज करते हो टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है, मतलब मेरे पास आप, ये एक मशीनरी थी, खराब हो गई थी, ठीक है, आपने एक नई कैपिटल गुड लेकर आए, ठीक है, और आपने इस कैपिटल गुड को यूज किया टू रिप्लेस दिस थिंग, ठीक है, इसको आपने क्या बोला, डेप्रिसिएशन ही तो बोला। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि लॉस हुआ, इसके वैल्यू में लॉस हुआ, ठीक है, और एक तरीके से आपका भी लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ, देखो, ये मशीनरी आपने खरीदी होगी, ठीक है, अब आपने जब इसको रिप्लेस किया तो ये मशीनरी जितने में भी बिकी होगी, क्या ये मशीनरी जितने में खरीदी थी उतने में ही बिकी होगी, नहीं बिकी ना, तो लॉस इन द वैल्यू तो हुआ ना, और आपने इसमें भी पैसा लगाया, ये उतने में बिकी ही नहीं, तो वैल्यू में तो लॉस हुआ। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड को, जब भी आप कोई कैपिटल गुड को यूज करते हैं, ठीक है,
किसी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। मतलब ये आपका एक कैपिटल गुड था, मशीनरी, ठीक है, इसको आपने यूज कर दिया, एग्जिस्टिंग जो अभी प्रेजेंटली आपका कैपिटल स्टॉक था उसको रिप्लेस करने के लिए, वो आपका डेप्रिसिएशन कहला गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड हुआ। ठीक है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड मतलब आपने एक मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, इस मशीनरी को जिस प्राइस में खरीदा था उसमें तो बिकी नहीं होगी, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपके लॉस तो हुआ वैल्यू में। ठीक है, लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ये मशीनरी बहुत सालों तक चल चुकी है। ठीक है, और अब आपने इसको एक्सचेंज किया है एक न्यू मशीनरी के साथ। तो जो ये एक्सचेंज होता है, जो न्यू मशीनरी या न्यू स्टॉक जो कैपिटल गुड होता है, वो जब यूज हो दूसरे एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फिर मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखो, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये इसमें हम टोटल लेते हैं। टोटल का मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएशन वाली चीज है वो भी, और जो मैंने नई मशीनरी ऐड करी है वो भी। समझो बात को, जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो मेरा चेंज इन स्टॉक तो नहीं लाया। मेरे पास 4 मशीनरी थी तो 4 की 4 ही रही, ठीक है, लेकिन ये मेरा पैसा मैंने इन्वेस्ट तो किया, पैसा तो लगाया, पैसा मशीनरी में लगाया है। उस पैसे से क्या बेनिफिट होगा कि जब मैं मैंने पुरानी मशीनरी को हटाया, जो पुरानी मशीनरी मेरा पैसा खा रही थी, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा था, मैंने पैसा लगा के नई मशीनरी खरीदी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो किया है ना, इसीलिए मैं क्रॉस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलती हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट। और इसको ऐड करने के बाद न्यू मशीनरी आई, ठीक है, न्यू मशीनरी आके अब मेरा स्टॉक बढ़ा, तो ये तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको मैं बोलती हूँ कि एक्चुअली में मेरा स्टॉक कितना बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में स्टॉक नहीं बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट जरूर हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ। तभी मैंने पहले ही बता दिया था कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब इसीलिए मैंने क्या बोला, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं बात करूं नेट इन्वेस्टमेंट की, तो क्या करेंगे हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि टोटल आ जाता है ये, तो अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, एक्चुअली में जितना मेरे स्टॉक में जितना मेरे स्टॉक में चेंज हुआ होगा, या एक्चुअली जितने मेरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुई होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या सिग्निफिकेंस होता है नेट इन्वेस्टमेंट का? मतलब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने अगर एक नई मशीनरी खरीदी, ठीक है, जितनी पुरानी थी उतनी तो है मेरे पास, 4 की 4 थी, 4 की 4 है, उसमें मैंने कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया, और अगर वो 4 की 4 है, एक और ऐड कर लिया, चलो ठीक है, मैंने एक और ऐड कर लिया, और जो 4 थी चलो एक रिप्लेस भी कर दिया, लेकिन स्टॉक में तो 4 ही है ना। अब मैं बोल रही हूँ नेट इन्वेस्टमेंट का क्यों सिग्निफिकेंस है, मतलब मैं और मशीनरी क्यों खरीदूं, मैं उन 4 से ही क्यों ना काम चला लूं। वो और मशीनरी खरीदने का मतलब ये है कि पहली बात तो कि आपका जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल स्टॉक से क्या होगा कि आपकी जो लेबर्स की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। लेबर्स की एफिशिएंसी मतलब लेबर्स और ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पहले 1000 यूनिट बन रहा था, अब एक मशीनरी और आ गई है जो अपग्रेडेड मशीन है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो अपग्रेडेड मशीन है, अच्छी मशीन है, न्यू मशीन है, तो वो ज्यादा काम करेगी और वो ज्यादा प्रोडक्शन देगी। ठीक है, उसमें जो लेबर एम्प्लॉय होगा वो और अच्छा से काम करेगा, क्योंकि नई मशीनरी है तो फटाफट चलेगी, तो लेबर को भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा उस मशीनरी को मैचअप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि जब आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है ना, मतलब अभी तक 4 मशीनरी थी सोचो, अब 5वीं भी आ गई, तो 5 की मशीनरी चलाने के लिए मुझे एक लेबर और लेकर आना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या हुआ, मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है मशीनरी ज्यादा आ रही है, कैपिटल स्टॉक ज्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री डेवलप होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, डाउट्स पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ही आप नेशनल इनकम में आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस और नेट का। सिंपल सी चीज है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट का मतलब होता है एक्चुअल। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे स्टॉक में कितना चेंज हुआ है इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो नेट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो तभी होगा
अगर मैं इस हिसाब से देखूं, जब मैं कोई नई मशीनरी अपने स्टॉक में ऐड कर लूंगी तभी मेरा चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है। लेकिन क्या मैंने जो पुरानी मशीनरी को रिप्लेस किया है विद न्यू कैपिटल गुड्स, जो डेप्रिसिएशन की काम किया है मैंने, वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पुरानी मशीनरी को हटा के एक नई मशीनरी लेकर आई हूँ, ठीक है। उस नई मशीनरी को मैंने उसमें भी तो पैसा लगाया है। दो मेरा स्टॉक चेंज नहीं हुआ, स्टॉक मेरा 4 की 4 ही मशीनरी थी, बट इन्वेस्टमेंट तो हुआ, इसीलिए मैं उसको भी इन्वेस्टमेंट में लूंगी, और जो एक्चुअल होगा उसको तो मैं लूंगी ही, वो मेरा कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैं इसमें टोटल की बात करती हूँ। क्लियर हुआ। और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्योंकि इसमें हम नेट में सिर्फ जो एक्चुअली में हमारा स्टॉक में ऐड होता है, अगर मैंने मशीनरी कुछ नई खरीदी है तभी वो मेरी स्टॉक में ऐड होगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट का।